हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम है अदनान बुलंद खान और आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का देखेंगे। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, मल्टीपल है ना, थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई। और ये कहाँ काम में आएंगे एमसीक्यू 2025-26 के अंदर। और आपको ये फ्री नोट्स ये सब कहाँ पे मिलेंगे, मेरी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक, तो वो आगे बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, गूगल पे मिल जाएगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेड लेंस, कौन सा इसके अंदर लेंस नहीं बना सकते जिससे, वो बताओ, है ना। 5 सेकंड देता हूं, 1 2 3 4 5 सेकंड से तो कम ही दिया है, बताइए। तो इसके अंदर आएगा डी आंसर। सॉइल से नहीं बनेगा लेंस, ग्लास से बन जाएगा, वाटर से बन जाएगा, प्लास्टिक से बन जाएगा, सॉइल से नहीं बनेगा। तो एमसीक्यू चल रहे हैं अपन। हाँ, आप पीवाईक्यू भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये अभी एमसीक्यू थे, ये पीवाईक्यू 10 साल के पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे मेरी एप्लीकेशन पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, और इसके सॉल्यूशन मेरी एप्लीकेशन पे ही मिलेंगे। एप्लीकेशन कहाँ है? एप्लीकेशन ये टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। राजस्थान आरबीएससी 10th साइंस इंग्लिश मीडियम, और ये लिंक है उसका। और एप्लीकेशन मेरी अदनान बुलंद एकेडमी है, वो गूगल के ऊपर आप सर्च करेंगे मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे पीवाईक्यू है, यहाँ पे एमसीक्यू मिल जाएंगे, ठीक। और ये रुपीज लिखे हुए हैं, ये अंदर जाएंगे ना आप, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ये सिर्फ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो डाउनलोड करके यूज करिएगा। चलिए एमसीक्यू करते हैं अपन। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज। वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज। देन वेयर विल बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजिशन पूछ रहा है, इमेज बता दी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछ रहा है। तो फर्स्ट क्या दे रखा है? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ मिरर। तो आंसर क्या होगा आपका? डी। मतलब ये आंसर क्या बोल रहा है, इसने कहा है हमें द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बाय कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर आपके पास आ गया, सोचना है ना, याद भी हो जाएगा आपको, हाथों हाथ याद हो जाएगा। वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज, ये कौन सा केस में होता है? जब ऑब्जेक्ट कहां होता है? वर्चुअल, इरेक्ट सीधी, और लार्ज, ये कौन से केस में होता है? जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो। तो आपके पास कौन सा आंसर था? फोकस और पोल, पोल और फोकस के बीच के अंदर आपका आंसर था। तो डी इसलिए सही हो गया, याद रहेगा। ये जो फोटोग्राफ्स है ना, डायग्राम, चीज जरूर याद रख लीजिएगा, है ना, 4-5 डायग्राम अच्छे है जो। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू ऑब्टेन रियल एंड सेम साइज इमेज। रियल होना चाहिए, सेम साइज इमेज होना चाहिए, और ये कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस है। रियल सेम साइज, तो रियल तो ठीक है, सेम साइज। तो आंसर क्या आएगा आप बताएं, 5 सेकंड है आपके पास, जब तक मैं ये बोलता हूं। एट फोकस ऑफ लेंस, एट डबल डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ, एट इंफिनिटी, और बी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ लेंथ। तो जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं आप कमेंट के अंदर लिख भी सकते हैं, ताकि आप कंफर्म कर लें, ABCD, है ना। तो है हमारा बी। कैसे? देखिए इसके अंदर क्या हुआ कि आपका व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस से पोजीशन पूछ रहा है ना, कॉन्वेक्स लेंस टू ऑब्टेन रियल एंड सेम साइज इमेज। तो रियल होने चाहिए और सेम साइज इमेज। कहां बनती है ये? 2f2 के ऊपर बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, 2f2 के ऊपर बनती है, आपको पता है। और यहां पे भी कहां होगी? वहीं पे होगी। क्यों? सेम साइज। कहां पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब 2f1 2f2, ठीक। फोकस की डबल। तो याद रखिएगा बी आपका डबल डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ, डबल डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? डबल डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ। फोकस के ऊपर होगा? नहीं होगा। इन्फिनिटी पे नहीं होगा। ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच के अंदर नहीं होगा। कहां होगा? डबल डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ। ये याद रखिएगा, धीरे धीरे चल रहे हैं हम, है ना, बिना टाइम वेस्ट करे। स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन लेंस बोथ हैव सेम फोकल लेंथ। माइनस के अंदर बोल रहा है ये 15 सेंटीमीटर, है ना। तो सोचना पड़ेगा आपको। मिरर, द मिरर एंड लेंस में बी
मिरर और लेंस में भी बताओ क्या होगा। तो पहला दे रखा है बोथ कॉनकेव, बोथ कॉन्वेक्स, मिरर कॉनकेव एंड लेंस कॉन्वेक्स। डी है मिरर कॉन्वेक्स एंड लेंस कॉनकेव। तो सब एकदम पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए ब्रेन के अंदर। क्या कि अगर आपने कॉन्वेक्स बोल दिया, ठीक है, अगर आपने क्या बोल दिया कॉन्वेक्स, तो फोकल लेंथ कहाँ, यहां इस साइड, तो पॉजिटिव, तो यहां तो नेगेटिव थी, तो ये यहां पे फेल कर गया। मगर ये वाला लेंस यहां पे होगी फोकल लेंथ, मतलब नेगेटिव, तो ये पास कर गया। तो कौन सा हो गया, कॉनकेव, है ना, कॉनकेव लेंस, ये एक आ गया। तो क्या कॉनकेव लेंस है तो यहां है, और कहां है दे रखा कॉनकेव, कॉनकेव कॉनकेव, ये कॉनकेव, तो यहां दे रखा है कॉनकेव और यहां दे रखा है कॉनकेव, है ना। अब दो तो सही नहीं हो सकते, है ना, एक तो सही होगा। अब दूसरी चीज क्या बोल रहा है, मिरर की भी बात कर रहा है, तो मिरर के अंदर नेगेटिव, तो ये वाले मिरर के अंदर नेगेटिव फोकल लेंथ होती है, और अगर ये वाला होता तो क्या होती, पॉजिटिव फोकल लेंथ होती। तो ये तो क्रॉस और ये ओके। तो ये क्या हुआ, कॉनकेव लेंस, ये क्या हुआ, कॉनकेव मिरर। तो इसलिए बोथ कॉनकेव आंसर सही होगा। यहां पे इसकी वजह से गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो ऐसे सोचना पड़ेगा, डायग्राम याद होने चाहिए, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और जितने मैं एमसीक्यू कराऊंगा ना उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और आएगा तो हमने पीवाईक्यू में वो कवर कर लिए होंगे, ठीक है। तो इतना कर लोगे ना तो आराम से बहुत शानदार मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि करीबन 20 से ऊपर एमसीक्यू हैं अभी जो चल रहे हैं, ठीक है। तो पूरे हम धीरे धीरे करते हैं। चलिए 5 है, एट एनी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट द इमेज ऑलवेज बिकम इरेक्ट, द मिरर में बी, सोचिए क्या बोल रहा है, एट एनी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट द इमेज ऑलवेज बिकम इरेक्ट, कोई से भी कहीं भी रख दो इरेक्ट ही आना है। तो अब ये केस कौन सा होता है मिरर के केस में, तो मिरर कौन सा होगा, तो मिरर होगा आपका ये, हमेशा सीधी देगी, हमेशा इरेक्ट देगी इमेज। ये कौन सा मिरर होता है जो लगा हुआ होता है, कौन, बताइए, कौन वैक्स, ठीक। मगर कौन वैक्स, है ना, है ना, ये तो एक ध्यान रखना आप, एकदम यह देखा प्लेन मिरर, तो क्या प्लेन मिरर के अंदर ऑलवेज इरेक्ट होती है, हाँ है। तो यह टिक करके आगे मत निकल जाना, फिर आगे चेक करना क्या है, कॉनकेव, ये तो क्रॉस, ये तो होगा ही नहीं। ओनली कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स ओनली है, नहीं, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, तो ये भी क्रॉस हो जाता है, ये भी क्रॉस हो जाता है ना। क्रॉस मतलब आपके पास सिर्फ क्रॉस ये हुआ है, ये भी सही है और ये भी सही है, मगर ये ओनली आ रहा है ना, वो सही नहीं है, ठीक है। फिर आपने कहा मे बी प्लेन, मे बी कॉन्वेक्स, तो ये सही है, इसलिए डी आंसर है। तो थोड़ा सा बातों को जो दिया हुआ है ना, पढ़ के थोड़ा सांस लेके, गहरी सांस लेके फिर करना आंसर, गहरी सांस से थोड़ा डिसीजन सही हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स विल गिव द लार्ज व्यू ऑफ साइट, लार्ज व्यू ऑफ साइट, तो हमने पढ़ रखा है कौन सा है, ये तो आपको पता है। लार्ज व्यू कौन सा देता है, ये लार्ज व्यू, ये नहीं है, ये इमेज लार्ज है, ये व्यू लार्ज है, ध्यान रखना। तो इसलिए बी आंसर होगा कॉन्वेक्स मिरर, है ना। मैं आपको दिखा दिखा के याद करवा रहा हूं, डायरेक्ट नहीं कि एमसीक्यू लगा दिया, तो आपको याद भी हो जाएगा हाथों हाथ, कंपैरिजन वाइज कि कहां से आ रहा है ना। तो आपको पता चल रहा है ना कि लार्जर व्यू साइट कॉन्वेक्स बी, है ना, कॉन के नहीं होगा, ये इमेज है, इमेज लार्ज होती है, इमेज की बात होती है ना, ये आंसर होता। तो ध्यान रखना, ये बहुत शार्प क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू के अंदर, जरा से में गलती हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जल्दी से लार्जर व्यू कट देने से सीधा सीधा आंसर कर दिया। ध्यान रखना, है ना, लार्जर आए, वाइडर आए, उस तरीके से आपको ये देना है, व्यू आए, व्यू, ठीक है, इमेज आए तो फिर ये इमेज। चलिए अब स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, ये तो आपको सबको पता है, सिंपल सी बात, वैक्यूम है ना, वैक्यूम में, ये आपको पता है। ड्यू टू विच फिनोमिना ए कॉइन प्लेस एट द बॉटम ऑफ टैंक फिल्ड विद वाटर अपीयर्स रेज्ड, बॉटम के अंदर
कॉइन रखा हुआ ऊपर हो जाता है, कौन सा फिनोमिना है ये भी आपको पता है, कौन सा? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन पता है ना, पेंसिल टेढ़ी हो जाती है, ये ऊपर आ जाता है। ठीक, दिखा दिखा के बता रहा हूं, दिखा दिखा के याद हो जाएगा हाथों हाथ। चलिए, इफ द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज प्लस 60 सेंटीमीटर, प्लस 60 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, देन द मिरर विल बी, मिरर आ गया, मिरर आ गया, पॉजिटिव फोकल लेंथ है। ये किसकी होती है याद रखना पड़ेगा आपको, है ना? कौन किसकी होती है? कॉन्वेक्स की। क्यों होती है? देखो क्यों होती है भाई, क्यों होती है? फोकल लेंथ यहां होती है कॉन्वेक्स की, कॉनकेव की इधर होती है नेगेटिव, यहां क्या है? पॉजिटिव। तो क्या आंसर आएगा? कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और प्लेन मिरर, अब आपको सर प्लेन मिरर, तो प्लेन की तो आपकी फोकस होती नहीं है ना, ये ध्यान रखना, इन्फिनिटी होती है, अभी आएगा उसका भी। चलिए, तो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, ये लो आ गया फोकल लेंथ। अभी आंसर तो पता ही है आपको, सी इन्फिनिटी है, क्योंकि वो कहीं मिलती नहीं। ठीक है, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी, ठीक है, एक जगह कन्वर्ज नहीं हो रही है ना, ये अपीयर टू कन्वर्ज नहीं हो रही, ये अपीयर टू कन्वर्ज, ये कन्वर्ज, ये दोनों नहीं हो रहा यहां पे प्लेन के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा? फोकल लेंथ इन्फिनिटी। ठीक है, अब पावर कितनी होगी आगे पढ़ेंगे हम, पावर का भी आएगा इसके अंदर, तो ध्यान रखिएगा, है ना, आपको दिखा दिखा के बता रहा हूं कंपैरिजन। ठीक है, चलिए, द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, जितने भी आंसर आप लिखते जा रहे हो ना, या कॉपी में लिख रहे हो और काउंटर चेक कर रहे हो, जैसे मैं पलट रहा हूं, तो बस उतने के अंदर ही आंसर देना होता है। जरा सा कंफ्यूजन जिसको है वो नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम होगी, मगर ठीक है, आप याद तो करके फिर अगली बार वापस से लगा के फिर स्टार्ट कर देना 2x के ऊपर। चलिए, द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है हमेशा, आपको पता है ना? डी, वर्चुअल, वर्चुअल और इरेक्ट, सीधी देता है, ये हमें सबको पता है, ये तो बड़ा आसान सा है। द पावर ऑफ लेंस इज प्लस टू डायप्टर, प्लस आते ही क्या समझ में आएगा आपको, है ना? देन इट फोकल लेंथ, तो अभी इसने फोकल लेंथ पूछी है, लेंस नहीं पूछा, तो ठीक है, फोकल लेंथ तो निकाल दोगे आप आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है ना? फोकल लेंथ एफ इज इक्वल्स टू 1/p, पी की वैल्यू रख दो 2, कितना आएगा? 0.5 मीटर, आंसर। ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ। ठीक है, समझ में आ गई। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट अ रियल इमेज विथ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट? अब सेम साइज, सेम साइज, सेम साइज कहां होता है ना? सेम साइज कहां होता है? और रियल तो मिलेगी लेंस से, तो है ना, सेम साइज के ऊपर आसानी से पता चल जाएगा आपको, ब्रेन के ऊपर, ब्रेन थोड़ा सा लगाओगे ना आराम से। तो ये है क्या, ध्यान रखना, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है, सेम साइज की कहां होती है? कर्वेचर, फोकल लेंथ का डबल, तो आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, फोकल लेंथ यहां 15, ठीक है 15, और ये 30, है ना, 30, टोटल 30 हो गई, 15 प्लस 15, 15 प्लस 15, 30। ध्यान रखना, वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। और एक और चीज, ये पूछता ना, ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस टोटल कितनी होगी, तो कितनी होती बताओ? हाँ 60 होती, ये भी ध्यान रखना, ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके एमसीक्यू में, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको पेपर के अंदर, यूं लगाओगे टिक। चलिए, 14, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 से ऊपर है, 25 के आसपास क्वेश्चन हैं, आराम से सब कवर हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस यूं वाला, है ना, यूं वाला, है ना, ठीक है, यूं वाला। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस whose focal length is 20 सेंटीमीटर। ठीक है, what is the distance of virtual image from the lens? virtual image इंफिनिटी पे कहां पे बनेगी? इंफिनिटी पे है तो कहां पे बनती है इमेज? तो आराम से आप बता दोगे कैसे,
वैसे तो डायरेक्ट ही बता सकते हो गेस करके टिक लगा के, मगर अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो भी लगा सकते हो। कैसे लगाओगे? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यू पुट करो, कहाँ पे है ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी पे। फोकल लेंथ कितनी है? 20। कौन सी 20? माइनस, ठीक है माइनस, ठीक है माइनस होती है क्योंकि, ठीक, ये थोड़ा सा टिपिकल है। फिर सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू -20। बाकी वैसे भी अगर सोचते ना आप तो v इज इक्वल टू -20 ही आता। क्यों आता? क्योंकि इन्फिनिटी से जो भी चीज बनेगी वो फोकस पे बनेगी, फोकस दे रखी है, बस ये ध्यान रखना होता है -20 आता है। बस ये यहाँ माइनस नहीं दे रखा तो 20 पे टिक लगा दोगे, मगर यहाँ -20 और +20 दे रखा तो होता तो -20 ध्यान से टिक करना होता, वो टफ हो जाता क्वेश्चन। तो वही टॉपर रैंकर वही डिसाइड करता है ऐसे क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। 15 वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट image of an object may be formed by a convex lens if the object is placed at कहां पे? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिल रही है लेंस के अंदर, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। वर्चुअल इरेक्ट एक ही केस होता है, पता है ना कौन सा? हाँ डी, एफ एंड ओ के बीच में, एफ और ओ के बीच में इधर ही बन जाएगी। नहीं तो ये याद होना चाहिए आपको डायग्राम्स। चलिए इसके बाद व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट रे एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। एयर टू ग्लास क्या होगा? सबको पता है रिफ्रैक्शन। ऐसे हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। बी आंसर रिफ्रैक्शन। ठीक है, सपोज ये एयर से ग्लास नहीं होता और ग्लास से एयर होता तो क्या होता? टुवर्ड्स द नॉर्मल होता या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता? बताओ, लिख के बताओ। हाँ तो अब आ गया व्हेन लाइट रे इमर्ज फ्रॉम ग्लास टू एयर, आ गया ना। देन इट बेंड्स। अब बेंड्स किधर होगी बताओ? टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या फिर पैरेलल टू नॉर्मल? बताओ क्या होगा आंसर, लिख के बताओ और फिर चेक करो। ये कॉपी में लिखो कि कमेंट में लिखो, चेक करो। देखिए 1 2 3 बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, दिख रहा है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर ग्लास है, नीचे एयर है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, चल अब इन द फॉलोइंग विच सब्सटेंस इज यूज फॉर मेकिंग लेंस। ये तो आप बता ही दो, ग्लास बन जाएगा, प्लास्टिक, वाटर बन जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो वो पहला वाला क्वेश्चन था ना, वो घुमा के दे दिया ऑल ऑफ दिस। अच्छा एक और बहुत बढ़िया बात बताऊं, ऑल ऑफ दिस आ गया, नन ऑफ दिस आया ना तो नन ऑफ दिस टिक मत करके आना कभी भी। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, नन ऑफ दिस लिखा हुआ कभी टिक मत करके आना। और ऑल ऑफ दिस लिखा हुआ और क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो ऑल ऑफ दिस के ऊपर टिक करके आना, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हैक है। ठीक, चलिए 19 खत्म होने वाला है, धीरे धीरे हम 25 तक पहुंच रहे। 19 द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। जैसे कॉनकेव लेंस ब्रेन में आया तो प्लस होगा माइनस होगा, ब्रेन में आने जाना चाहिए। कॉनकेव लेंस ऑफ प्लस नहीं 1 मीटर फोकल लेंथ, 1 मीटर फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की है। कॉनकेव लेंस की किधर होती है फोकल लेंथ, पता है ना? तो पावर कितनी होगी? तो ये तो आपको पता चल गई कि पावर माइनस में होगी या प्लस में होगी। बताओ क्या किस में होगी, लिखो। हाँ कमेंट में लिखो, लिखा। अब चेक करो माइनस या प्लस। आंसर तो बाद में निकल जाएगा, आंसर तो सीधा 1 मीटर है तो सीधे सीधे दिख रहा है आंसर क्या होगा। ठीक है, सी माइनस फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस, केव लेंस माइनस, तो फोकल पावर भी माइनस। अब ये आई कैसे? सिंपल है, आपको फॉर्मूला पता है ना, क्या होती है पावर, P इज इक्वल टू 1/f। f कितना है 1। ठीक है, कौन सा 1? -1। क्यों? क्योंकि कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस कैसा होता है? ऐसा, जिसकी फोकल लेंथ कहाँ होती है? यहाँ होती है, यहाँ होती है, यहाँ होती है, मतलब माइनस में, इसलिए माइनस। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या है -1D। ऐसे सोचना होता है ना। चलिए तो फिजिक्स से बड़ी आसान है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 40 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर R दे रखा है, स्फेरिकल मिरर 40 सेंटीमीटर है। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? बहुत बार आता है क्वेश्चन, बस हाफ करना होता है। ठीक है, बताओ आंसर। ठीक है, B 20, हाफ कर दो। और अगर 20 दे रखा हो, क्या दे रखा हो? फोकल लेंथ, और रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है तो क्या डबल करना है, ध्यान रखना है ना। आता बार बार आता है ये बड़ा हलवा क्वेश्चन। विच इज यूज
इन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में क्या यूज होता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? मिरर तो होगा नहीं, मिरर भी वैसे होते हैं, मगर क्या होता है जनरली, क्या होता है वहां होते हैं, आपकी याद रख लेना, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, ठीक है, एक दो कॉन्वेक्स लेंस रहेंगे, ठीक है, फोकस करना होता है। डिफ्लेक्शन ऑफ कलर ऑफ लाइट इज ऑकर बाय, डिफ्लेक्शन नहीं है, डिस्पर्जन होगा, ठीक है। फिर भी अगर ऐसा है, कलर की बात आ रही है, तो इसका आंसर पता है ना, प्रिज्म। ठीक, कमेंट में देते रहना, मेरे से तेज चलना है आपको। रियल इमेज, रियल इमेज कहाँ बनती है पता है, ठीक है। रियल इमेज कैन बी फॉर्म बाय लेंस, लेंस की रियल इमेज उधर बनेगी, पहली बात। रियल इमेज कैन बी फॉर्म बाय कौन से, कॉनकेव से तो नहीं बनेगी, कॉन्वेक्स से जरूर बनेगी, तो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में बनती ही नहीं, रियल का बनती। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, मिरर, ठीक है, रियल तो बनेगी, ठीक है। मगर यहाँ क्या पूछ रहा है, देखो कितनी बढ़िया बात है, देखो देखो देखो, बहुत शानदार बात। रियल बनेगी किसमें, भिड़ते ही कॉनकेव मिरर में रियल, रियल बनेगी। तो आप इस पर टिक लगाना मत, पहले सब्र करना। यहां क्या लिखा हुआ है, लेंस, फिर आगे जाना। कॉन्वेक्स लेंस में बनेगी क्या, रियल, कौन सी रियल इमेज, हाँ कॉन्वेक्स लेंस में बनेगी, ठीक, एक टिक। दूसरा, प्लेन मिरर में वर्चुअल बनती है, नहीं, ठीक है, इसमें हो सकती है, मगर लेंस बोल रहा है इसलिए क्रॉस हो गया, ध्यान से। कॉनकेव नहीं बनेगी रियल, ऐसे वर्चुअल बनेगी, तो आंसर क्या हुआ, बी। ये नहीं होगा, ध्यान रखना। यहां अगर लेंस की जगह मैं क्या करूं, देखो चेंज करता हूं अभी से, यहां लेंस हटाता हूं, अभी लेंस है तो ये आंसर है बी। मगर अगर लेंस हटा के मैं मिरर लिख दूं तो क्या आंसर हो जाएगा, ये है ना, कॉनकेव मिरर हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहां कुछ भी नहीं लिखूं और यहां लिख दूं बोथ, तो आप क्या लिख दोगे, बोथ ए और बी, ये भी ध्यान रखना। तो ये थोड़ा टिल्ट करते हैं, देखो पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे कवर। ये एमसीक्यू कर गए 25, आ गया पूरा गेम एमसीक्यू का। ऑलवेज इरेक्ट, ऑलवेज इरेक्ट, सीधी, एंड सेम साइज, सेम साइज, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये डबल एफ पे है ना, F2 F1 के ऊपर। साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी फॉर्म बाय इरेक्ट, सेम साइज, कैसे फॉर्म होगा, तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है। साइज सेम रहता है क्या, सोचो, नहीं रहता। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, साइज सेम। इरेक्ट, इरेक्ट नहीं होता, इरेक्ट नहीं होता, ठीक, कैंसिल, खत्म, है ना। कॉन्वेक्स मिरर कौन सा था, कॉन्वेक्स मिरर, ये खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि साइज का लफड़ा हो गया था। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम, ये तो रियल है ही नहीं, इरेक्ट है ही नहीं, बेसिकली साइज सेम नहीं है इधर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर में साइज सेम है, ठीक है भाई, साइज सेम है। इरेक्ट इमेज, हाँ भाई इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज, तो ये हो सकता है। आगे चलते हैं, कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस छोटी होती है इसकी इमेज, वर्चुअल होती है, ठीक, इरेक्ट होती है, मान ली बात, मगर छोटी होती है, सेम साइज की नहीं होती। सेम साइज यहां मिलेगा, ठीक है। अगर इसके अंदर कंडीशन दे देते तो चीजें चेंज हो सकती थी, ठीक है, यहां पे कुछ, ठीक है, इरेक्ट की जगह आप इन्वर्टेड हो जाओ तो चेंज हो जाता। तो ये आपको आ गया सी, प्लेन मिरर, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक वर्चुअल इमेज विल बी, वर्चुअल इमेज इन्वर्टेड होगी, उल्टी होती है वर्चुअल, या इरेक्ट होती है, या बहुत होती है। वर्चुअल इमेज ध्यान से, इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट होती है, कौन सी होती है बताइए, बी, हमेशा ये इरेक्ट होगी, सीधी होगी, ये वर्चुअल सीधी होगी, वर्चुअल सीधी होगी, ठीक है। वर्चुअल कैसी होती है, सीधी, सीधी, है ना, सीधी। रियल होती है उल्टी, ध्यान रखना, ठीक है, वर्चुअल सीधी होगी, इरेक्ट, ये ध्यान रखिए, ठीक। चलिए, तो आप 10 साल के पीवाईक्यू डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन, और वो टॉपिक वाइज है, बहुत हलवा रहेगा आपके लिए टॉपिक से याद करने का, तो डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम के ऊपर जाके कर सकते हैं इसके आंसर, मगर एप्लीकेशन डाउनलोड करने पे मिलेंगे, ऐप डाउनलोड करने पे, है ना। ये टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पे चीजें डाल रखी है, मगर सबसे तेज कहाँ पे मिलेगी,
अदनान बुलंद एकेडमी डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद PYQ मिल जाएंगे, MCQ मिल जाएंगे, और भी चीजें हैं मगर ये तो पेड है, मगर इसके अंदर वन शॉट मिल जाएंगे आपको, और यूट्यूब चैनल पे भी वन शॉट मिल जाएंगे आपको। किसके? लाइट के, आई के, मैग्नेट के और इलेक्ट्रिसिटी के। इसके ऊपर तो पूरे साइंस के PYQ मिल जाएंगे, है ना यहाँ पे, मगर इसे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिजिक्स ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो वन शॉट इसके अंदर फ्री मिल जाएंगे यहाँ पे, है ना, फिजिक्स के। और यहाँ सब चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, बस ये लिखा हुआ है, अंदर जाके डाउनलोड कर सकते हो, आप देख सकते हो, ठीक है। तो और भी कुछ चीज हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक। थैंक यू वेरी मच।